हाँ जी मेरी जनता, क्या हाल चाल है? सोचना शुरू किया कि नहीं? अगर सोचना नहीं शुरू किया अभी तक तो सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर सोचोगे नहीं तो काम कैसे करोगे? हैं? तो भाई लोगों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ। पिछले एक एक डेढ़ महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरे पास सेटअप अच्छा खासा नहीं था। अब मेरे पास एक माइक आ गया, आप लोग देख ही रहे हैं। और फोन मेरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, मतलब मेरा क्या, पुराना फोन है एक। चलिए वीडियो पे आते हैं। भाई लोगों, बात करते हैं आज बहुत बड़े स्टार की, जिनका नाम है गोविंद आहूजा। हाँ, ये नाम सुना है क्या कभी? वेल, ये गोविंद नाम के कई लोग हैं इंडस्ट्री में। एक तो गोविंद नामदेव है, लेकिन गोविंद नामदेव की हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं गोविंद आहूजा की। गोविंद आहूजा शायद आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? एनी गेसेस? मैं 5 तक काउंट करता हूं, आप लोग गेस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। ओ, शायद आप लोग नहीं पहचान पाए। इसका स्क्रीन नेम है गोविंदा। वेल, मैं आज गोविंदा की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा पैटर्न आपको बताने वाला हूं कि हाउ गोविंदा हैज डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ। बहुत लोगों ने वीडियो बनाए, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गोविंदा हैज राइज लाइक एन अल्फा। क्या? राइज लाइक एन अल्फा। मैं सभी भाई लोगों को बोल रहा हूं, 1987 के आसपास इसको ब्रेक मिलता है फिल्मों में। ये, इनके जो फादर थे वो एक फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर भी रह चुके हैं। इनकी मदर एक बहुत अच्छी फेमस ठुमरी गायिका रही। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं आज। इनकी मदर ने, जो मेरे म्यूजिक टीचर रहे हैं, उनकी ट्रेनर के साथ उन्होंने कोलैब किया हुआ था। मतलब जो आजकल हम जिसको कोलैब बोलते हैं ना, पुराने टाइम में उसको जुगलबंदी बोलते थे, आपका इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। तो वो कोलैब किया हुआ था उनकी मदर ने। तो ये भाई जो है वो अल्फा की तरह राइज करता है, एक्शन मूवीज करता है। फिर इसकी एक मूवी आती है स्वर्ग। अच्छी मूवी थी, मैंने भी मतलब देखा था वो। तो उसमें जिस तरीके से फैमिली वैल्यूज और वो सब दिखाया गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। उसके बाद, स्वर्ग के बाद इसने अपना ट्रांजिशन किया धीरे धीरे कॉमेडी में। जैसे ही ये कॉमेडी में आया ना 90s में, उस टाइम पे लेट कादर खान साहब के साथ इसकी केमिस्ट्री जमती थी भाई की, गोविंदा साहब की। तो अब कॉमेडी मूवीज करता रहा, कभी रवीना टंडन के साथ, कुछ मूवीज ने जूही चावला के साथ भी की हुई है, करिश्मा कपूर के साथ भी कुली नंबर 1 शायद की हुई है। मुझे ध्यान में नहीं, क्योंकि मैंने कोई फैक्ट चेक नहीं किया हुआ है। आप लोग कमेंट में मेरे को बता देना, है ना। डेविड धवन के साथ कोलैब में काफी मूवीज की हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे ही ये अल्फा, जब इसको सक्सेस मिलने लग गया, तो इसने 5-6 ऐसी गलतियां की हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली चीज, सीरियसली नहीं लेना अपने काम को, बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है। जब आपको सक्सेस मिलने लगती है तो आप चाहते हो मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। तो बैलेंस आउट नहीं किया। यही बैलेंस आउट अगर वो करके रखता कि मुझे एक दिन में कितनी फिल्मों की मैं शूटिंग कर सकता हूं, पहले मैं अपनी कैपेसिटी देख लूं, उसके बाद मैं फिल्में करता हूं। भाई, एक बार में तुम 50 फिल्में साइन कर रहे हो, और एक दिन में तुम्हारी 3 शिफ्टें लगी हुई है, तो भाई तुम सोओगे कब, खाओगे कब, उठोगे कब? तुम्हारा शेड्यूल तो बिल्कुल जाएगा ना।
खत्म हो जाएगा ना स्केड्यूल भाई। ना आपकी प्रॉपर नींद आएगी, ना आपको प्रॉपर डाइजेशन होगा, ना आप भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, और ना आप सही से अपने को मेंटेन कर पाओगे। तो पहली इसने बड़ी गलती की, सीरियसली नहीं लिया और बल्क में काम उठा लिया। नंबर 2, एरोगेंस। मैं जो चाहे यार करूं, वो गाना है ना, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगा, मेरा मन मेरी मर्जी। ठीक। तो गोविंद आहूजा यानी गोविंदा ने अपने मन की चलानी शुरू कर दी। इसने खुद इंटरव्यू में बोला हुआ है कि मैं जो बोलता था वो सीन में हो जाता था, मैं जो कहता था उसे राइटर स्क्रिप्ट बना देता था। राइट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसका खुद का इंटरव्यू बोल रहा है। उसका सिद्धार्थ कनन के साथ आपने पॉडकास्ट अगर देखा होगा, नहीं सॉरी 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 सॉरी, वीडियो टॉक शो देखा होगा, तो आपको जरूर पता चल जाएगा। नंबर 3, नेवर एवर ट्रांसपोज, ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर। अब कई लोग बोलते हैं, वो खुद भी बोलता है कि देखो मैंने कुछ साइड कैरेक्टर्स किए थे, ऐसा था वैसा था, मैं सेकंड लीड भी था अमिताभ बच्चन के साथ। भाई मैं एक बात बताता हूँ, जब आपका पीक टाइम खत्म हो गया, आपको बाद में इन्होंने रोल्स दिए, सलमान खान के साथ आपने पार्टनर की, उसके बाद आपकी एक भी मूवी हिट नहीं है पार्टनर के बाद। इसकी लास्ट हिट आई है 2007 में, पार्टनर, जो मुझे जितना मुझे याद है। क्योंकि अब अगर आपकी एज हो रही है, उस हिसाब से आप 50s में हो, 50 के बाद आप 60s में जा रहे हो, तो आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना पड़ेगा ना, आपको कैरेक्टर रोल्स करने पड़ेंगे, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी की बहुत कमी थी इसके अंदर, कभी भी इसने अडेप्ट नहीं किया। और हमेशा, क्योंकि देखो नार्सिसिज्म का जब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है ना, अल्फा होने के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। अब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मैंने जो आपको बताया कि मेरी जो मर्जी होगी, मेरा जो मन होगा वो मैं करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपने मन की करूंगा। तो उस वजह से मैं डिसाइसिव नहीं हूं, मैं क्रिटिकली नहीं सोच पा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने जो सेट पैरामीटर्स हैं, बायसेस हैं, उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहा हूं, उसके बेसिस पर डिसीजन ले रहा हूं। नंबर 4, वही मैंने जो नंबर 3 के हिसाब से आपको बताया, ब्लेम शिफ्टिंग किया इस भाई ने। सारी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ है, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब ये इसने ब्लेम शिफ्टिंग किया ना, तो क्योंकि उसके बाद धीरे 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 जब इसकी लास्ट फिल्म रंगीला राजा फ्लॉप हुई, उसके बाद तो बिल्कुल ही, मतलब आप देख ही रहे हो कि स्टारडम बिल्कुल नीचे चला गया। उस टाइम पे जब रंगीला राजा आई थी, उसके 6-7 महीने बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद तो देखो भाई सारा काम ठप हो ही गया, लॉकडाउन आ गया था, फिल्में बननी बंद हो गई थी, पॉपुलैरिटी बिल्कुल, जितना भी पीक था सारे आर्टिस्ट का सब चला गया था, पॉपुलैरिटी बिल्कुल चली गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने ट्रांजिशन किया और अडेप्ट किया, इसने नहीं किया, और लोगों पे ब्लेम शिफ्ट करता गया। यहां तक कि डेविड धवन, जिसने इसको सबसे ज्यादा फिल्में दी, उसी के साथ इसने अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर लिया। और नंबर 5, सिंपिंग भाई, बहुत बड़े लेवल पे सिंपिंग, ये सबसे मेन चीज है। जैसे ही इसका स्टारडम नीचे गया, इसका जो हिडन सिंप था भीतर का,
वो जाग गया। आपने गोविंदा रॉयल जिसका चैनल देखा होगा, कैसे कैसे गाने गाए हुए हैं इसने, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है वहां पे वो लड़कियों के साथ, और इतनी गंदे गंदे स्टाइल में गाने गा रहा है, जबकि ही इज अ वेरी ट्रेंड सिंगर भाई। इसकी मम्मी एक क्लासिकल, सेमी क्लासिकल सिंगर थी। मैंने जो बताया ना कि मेरे म्यूजिक टीचर के जो जो ट्रेनर थी, उनके साथ कोलैब किया हुआ था भाई इसकी मम्मी ने। तो आप सोचो इस बंदे की म्यूजिक नॉलेज क्या रही होगी। तो जिस बंदे को इतनी म्यूजिक नॉलेज है, वो उल्टे सीधे गाने गा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई इस भाई के साथ, इसकी वाइफ ने इसे रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया। मतलब आप सोचो, इसकी वाइफ इसको बोल रही है पब्लिक प्लेटफॉर्म में, एक वीडियो टॉक शो के अंदर, बकरे ईद के टाइम पे जब उसको पूछा गया कि मैडम आज बकरा ईद है, आज ईद उल अजहा है, आप अपने मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज दोगे? पता क्या बोलती है, मतलब इट वाज सो डेरोगेटरी। ये बोलती है भाई लोगों ध्यान से सुनना, मेरे जितने भाई लोग हैं, मेरी जितनी बहनें हैं, वो सब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। वो ये बोलती है कि गोविंदा भी तो एक बकरा है, इस बकरे को भी हलाल कर दो। और सच डेरोगेटरी वर्ड्स, सच डेरोगेटरी टर्म्स, इतना बुरा लगा मुझे एज अ पर्सन सुन के। लेकिन गोविंदा उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। आपने अपने काम के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने अप्रोचेस के लिए और अपनी ब्लेम शिफ्टिंग के लिए कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। और इस वजह से ना तो आपके बच्चे सेटल हो पाए, और आपकी बीवी भी आपको आज गालियां दे रही है। तो मेरा यही कहना है भाई, अगर आपको सो कॉल्ड सक्सेस मिल गई है, इफ यू हैव राइज लाइक एन अल्फा, मेंटेन योर सेल्फ, मेंटेन योर स्ट्रेंथ। अदरवाइज you will never be able to survive, you will never be able to sustain, and you will never be able to stabilize yourself. तो दोस्तों ये था मेरा डिकोड, ये था मेरा एक्सपोज, ये था मेरा केस स्टडी टुवर्ड्स गोविंदा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई तो चैनल पे ट्राइब जरूर कीजिए, ताकि हो सकता है आपको कल के दिन को कोई दूसरी वीडियो पसंद आ जाए है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो आपको पता ही है क्या करना है। ओके, थैंक यू।